और दूसरा अभी मतलब क्या आदत हो गई है, ये जो कमेंट वाली प्रॉब्लम थी उसकी। लाइक शेयर कीजिए इतने आप, इतने मैं देखती हूँ आप लोगों के कमेंट्स कि आप लोग क्या कारस्तानी कर रहे हैं। फिर स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कुछ चीजों को बड़े इंटरेस्टिंग वे में, है ना। इंटरेस्टिंग वे में तो तब समझेंगे जब मैं आप लोगों के कमेंट्स देख पाऊंगी, और फिर उसके बाद हम चीजों को बहुत बढ़िया। सभी को हाय हेलो, सही है आप लोग आइए ज्वाइन कीजिए, और सीखते जरूर रहना है, वो सीखना इंपॉर्टेंट है। पेपर अगर एक्सटेंड होता भी है, मतलब पोस्टपोन होता भी है, तो बहुत लंबा पोस्टपोन नहीं होगा, थोड़ा बहुत एक आध महीने हद से हद, है ना। और क्या पता ना ही हो आपकी जो क्या कहेंगे उसको, किस्मत मानते हो अगर तो वो मान लो, अदरवाइज तो जो भी कहना चाहो, है ना। चलिए फिर एक बार मैं चैट देखना स्टार्ट करती हूँ। बहुत 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 ही बढ़िया। ऋतु, उषा, बहुत बढ़िया। आदित्य, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। कहाँ थी मैम आप, पहले ये बताओ। अरे यार मेरे सेशंस होते हैं कई जगह पर, एनर्जी लिमिटेड होती है, पीपीटी भी बनानी होती है। अब वो वाला जमाना तो रहा नहीं कि आपने एक बार नोट्स बना लिया या कुछ पढ़ लिया तो बस बोलना हो। अब आपको 1 घंटा बैठ करके पीपीटी भी बनानी पड़ेगी, टाइम लगता है चीजों में, है ना। फिर ऊपर से ये कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच हो ही जाता है। अब टीचर कहाँ है, अब तो वो मुझे लगता है सुपर वुमेन बन चुका है, सुपरमैन बन चुका है, जिसको सब कुछ देखना है कैमरा से लेकर के और सारी चीजें, है ना। तो वो एक बात है। खैर चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, और सेशंस बड़े करेंगे 1-2 दिन में, इसको माइल मैनेज के थोड़ा सा बड़ा किया जाए। अच्छा व्हाट द हेल, अच्छा ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक बार। ओ हाँ, एक मिनट रुको, नहीं नाम बाद में लेंगे हम, नाम किसी का आज तक रहा नहीं है तो आपका भी नहीं रहेगा, तो इसलिए क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चंस काम देंगे। द अर्थ इज राउंड, भाई जो पृथ्वी है वो गोल है, ग्लोब के जैसी, जो ग्लोब आपको आपके टीचर दिखाया करते होंगे पेपर में, या पेपर में नहीं स्कूल में। देयर इज एक्चुअली नो अप एंड डाउन। भाई जब राउंड है तो अप एंड डाउन हुआ कैसे, अब राउंड में क्या अप एंड डाउन, रिलेटिव है, सापेक्ष है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग एक्चुअली स्टैंड अपसाइड डाउन इन रिलेशन टू द पीपल ऑफ होम विच कंट्री। अगर मैं बात करूं तो हम भारत के लोग किस एक कंट्री के लोगों के क्या उल्टे खड़े हुए हैं, या फिर कहें तो अपसाइड डाउन है, बताएं एक बार। पहला ऑप्शन है लिबिया, दूसरा है अल्गेरिया, तीसरा है अर्जेंटीना, एंड फोर्थ वन इज अलास्का, वो जो कोने में ऊपर है ना उठा हुआ यूएसए में, जहां दिन और रात 15-15 दिन के होते हैं। बताओ एक बार। बहुत बढ़िया दीपक जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी बहुत बढ़िया। केवीएस के लिए स्पेशल क्लास होंगी स्टार्ट, प्लानिंग चलती रहने दीजिए, है ना। आएगा समय, हर चीज का एक समय होता है ना, करेंगे डिस्कशन उस पे। अभी बताऊंगी जल्दी ही कुछ कुछ। आंसर कीजिए फटाफट से। मिक्स आंसर दे रहे हैं, कई लोग ए कई लोग सी, और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। क्यों है ऐसा, क्योंकि जब इसका सीटेट 2016 में जब ये आया था तो इसका आंसर ज्यादातर जगह पर जो ऑफिशियल में भी आई थिंक था या नहीं था, वो अलास्का दे दिया था, और इस कारणवश शायद उस समय के वीडियोस में मैंने भी वही बताया हो। तो इसका आंसर जो है वो अलास्का नहीं है, इसका आंसर होगा अर्जेंटीना, क्योंकि ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। आप लोगों ने अगर पुराने एनसीईआरटी की समरी देखी होगी, हालांकि मैं अभी भी कराऊंगी, तो अर्जेंटीना, हम अपसाइड डाउन है किसके, अर्जेंटीना के लोगों के, ठीक। तो ये एक बेसिक बात है, और आप इसी को सही मानेंगे क्योंकि हम चैलेंज भी कर सकते हैं, तो वो बुक हमारे हाथ में है एनसीईआरटी, ठीक है बात। तो इसका आंसर सिंपल अर्जेंटीना होगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर मैं अपसाइड डाउन की बात करूं, मतलब हम लोग उल्टे खड़े हैं, अगर वर्ल्ड मैप हम देखना चाहें तो वर्ल्ड मैप है ये, हालांकि हम अभी कुछ और भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो वर्ल्ड मैप है ये, ठीक है बात। अब यहाँ पर इंडिया है, ये है भारत, जहां हम हैं कहीं यहाँ पर दिल्ली वैली में, ठीक। और गलत लग गया, और ये है अर्जेंटीना, ठीक। तो हम क्या है, अपसाइड डाउन है, एक दूसरे के कह सकते हैं उल्टे खड़े हैं। अब वो उल्टे मींस वैसा नहीं है कि वो लोग ऐसे खड़े होंगे और हम इधर से उल्टे खड़े हैं, ये अपसाइड डाउन वाला उल्टा नहीं है, एक मूवी भी है अपसाइड डाउन। तो अपसाइड डाउन में तो वो तो दुनिया ही अलग है, अगर मून पर होते तब वैसे होते हम, बट ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का तो सीधे ही खड़े होते हैं सब, ठीक। तो ये अपसाइड डाउन है, ये मूवी हुआ करती थी एक, बहुत बचपन में मैंने देखी थी तो याद आ गई मुझे, है ना, कि इसमें ऐसे ये लव स्टोरी है। और पता नहीं उस टाइम तो मतलब सब टाइटल्स पे ज्यादा ध्यान रहता था, इंग्लिश डायरेक्ट सुन के कम समझ आती थी क्योंकि ये लोग बहुत तेज बोलते हैं, 10-11 साल हो गए देखे हुए, तो मतलब ठीक है, बट लव स्टोरी थी तो समझ तो आनी ही थी, है ना, क्योंकि बॉलीवुड ने हमें घोट के पिलाई है। खैर कोई बात नहीं, तो ये तो एक मजाक की बात हुई, बट आपको याद रखना है, ये इससे भी याद रखना चाहो तो इंडिया और अर्जेंटीना है, अलास्का याद कोई नहीं रखेगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल बात हुई, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं।
ये पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें देख लेना आराम से, मतलब मैप देख लेना, इनको क्या देखोगे। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं एक बार। इट इज एडवाइज्ड टू पुट ऑयल ऑन स्टेगनेंट वाटर टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, दिस इज बिकॉज। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ अर्जेंटीना से, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल, फिर बाद में आपको पता लगता है कि ये सब मोह माया है। इट इज एडवाइज्ड टू पुट ऑयल, भाई ये एडवाइस मतलब ये सलाह दी जाती है किस बात की, कि अगर आपको मच्छरों की ब्रीडिंग रोकनी है, मॉस्किटोज की जो ब्रीडिंग है वो रोकनी है, तो आप पानी के ऊपर एक ऑयल की लेयर पुट कर दीजिए। जो स्टेगनेंट वाटर है, रुका हुआ पानी है, उसके ऊपर आप क्या कर दीजिए, तेल छिड़क दीजिए। ठीक, तो क्या होगा, मच्छर नहीं आ पाएंगे। लेकिन कारण क्या है, पहला ऑप्शन है मॉस्किटोज आर रिपेल्ड बाय ऑयल, जो मॉस्किटोज हैं वो मच्छर जो तेल से वो दूर भागते हैं। या फिर बी ऑप्शन, मॉस्किटोज आर किल्ड बाय ऑयल, यानी कि मॉस्किटोज क्या हैं, वो ऑयल से मर जाते हैं। या फिर मॉस्किटोज गेट स्टक इन द लेयर ऑफ ऑयल, मतलब जो मॉस्किटोज हैं वो फंस जाते हैं लेयर में ऑयल की। या फिर ऑयल कट्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, देयर बाय स्टॉप्स द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, जो ऑयल है वो कट ऑफ कर देता है किसकी, ऑक्सीजन की सप्लाई, जिसकी वजह से जो ब्रीडिंग है वो आगे नहीं बढ़ पाती है। फटाफट से आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ प्रियंका, बताइए एक बार। डी, बफरिंग हो रही है, नहीं बफरिंग यहाँ से कुछ नहीं है, आंसर कीजिए। मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, जो आंसर है वो डी है। फिर भी मैं बफरिंग चेक कर लेती हूँ, नहीं हो रही भाई, लाइक शेयर कीजिए, इतने कोई बफरिंग नहीं हो रही। हाँ, तो आंसर क्या है, वो डी होगा। ऑयल कट्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई देयर बाय स्टॉप्स द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, जो तेल है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है पानी के अंदर के लिए, जिससे जो लार्वा है किसका, मॉस्किटो का, वो अंदर नहीं जाएगा। अब अंदर नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली बेसिकली वो ब्रीड नहीं कर पाता ऑक्सीजन ना होने की वजह से। तो जो डी ऑप्शन है वो इसलिए सही है। सिंपल बात, आगे बढ़ेंगे। कई बुक्स में आपको इसमें कोई और टेढ़ा मेढ़ा आंसर मिल जाएगा, बट मैं आंसर्स पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ आजकल, वेरीफाई करके प्रॉपर, क्योंकि ऐसा बहुत होता है स्पेशली ये टीचिंग एग्जाम्स की बुक्स में, किसी में कुछ है किसी में कुछ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ईटेबल्स इज रिच इन आयरन। आयरन हमने पढ़ा था, एनीमिया हो जाता है इसकी कमी से, हीमोग्लोबिन डाउन होगा, फिर एनीमिया कम हो जाएगा, ये होगा वो होगा। तो हमने 3 चीजों में पढ़ा था कि आयरन कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन है आंवला, स्पिनच और पोटैटो, आंवला पोटैटो और टोमेटो, कैबेज, ओकरा और जैगरी, या फिर आंवला, स्पिनच और जैगरी। आंसर कीजिए फटाफट से। जी धन्यवाद पूजा राज। इंग्लिश पेडागोजी होगी श्रेया, होगी। सब्र का फल बहुत मीठा होता है, और लेट्स लर्न पे तो अनंत मीठा होता है। बताओ एक बार। कोई बात नहीं खुशबू जी, आंसर कीजिए। आंवला, स्पिनच और जैगरी, जो पालक, आंवला और गुड़ है, हमने डिस्कस किया था 3 चीजों को, आंवला को और इसके अलावा जैगरी, गुड़ को, और थर्ड क्या था हमारा, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी पत्तेदार सब्जी हैं, जिसमें से पालक एक है। तो ये 3 ऑप्शन इसलिए सही हैं। इस क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा करके पूछा हुआ है अब से पहले, और कि एनेमिक, अगर इसको ऐसे भी पूछ सकता है, अगर कोई एनेमिक है मतलब खून की कमी है, उसको एनीमिया है, तो क्या खिलाएंगे, तो आप इनमें से कुछ भी खिला सकते हैं, काम आएगा। ठीक, बढ़िया आरती, बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा बड़ा है, मैं साइड हो जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कहेगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला है ओलंपिक में मेडल लाने वाली और भारत के लिए, और इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था कुछ दिन पहले, इफ यू ऑल रिमेम्बर। तो स्टार्ट करेंगे। पहला है, शी इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम, भैया वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति की भारोत्तोलक हैं। या फिर शी इज फ्रॉम कर्नाटका, कर्नाटक से हैं। शी हैज मेनी रिकॉर्ड्स टू हर क्रेडिट, शी कुड लिफ्ट वेट्स अप टू 130 किलोग्राम, मतलब 130 किलो तक का वजन वो उठा सकती हैं। और शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड, मतलब 12 साल की थी। इस बार भी पूछा हुआ है इनसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इनसे कई बार पूछा हुआ है कर्णम मल्लेश्वरी से। बताएं एक बार शिल्पी, आंसर कीजिए क्या होगा। ये इनमें से कोई एक बात सही होगी, अब आपको देखना है इसमें से गलत क्या है। करेंगे मैथ्स पेडागोजी के सिर्फ 100 क्वेश्चंस में से 10 आ जाएंगे, बताया तो था। आंसर कीजिए। मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं आपके। क्या कहना चाहती हैं मनप्रीत? कई लोग कह रहे हैं डी। नहीं नहीं नहीं, आंसर क्या है इसका, ए, सी और डी। क्यों? क्योंकि जो बी ऑप्शन है वो गलत है।
ये आंध्र प्रदेश से हैं। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अगर आप सेशन मिस करते हैं तो प्रॉब्लम की बात है। आंध्र प्रदेश से हैं और आपको कहा भी था कि इसको चेंज भी कर सकता है वो, और इन्होंने 25 से ज्यादा मेडल्स लिए हैं इंटरनेशनल गेम्स में। ये वेट लिफ्टर हैं, इनकी जो बाकी बहनें हैं वो भी यही प्रैक्टिस करती हैं। इनके पापा जो हैं वो मतलब थे या हैं जो भी है वो पुलिस कांस्टेबल थे या हैं, मतलब रिटायर हो गए होंगे ना। फिर 44 इयर्स की हैं आई थिंक ये अभी, और 130 किलोग्राम तक की ये वेट लिफ्ट को कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 साल की उम्र से कर दिया था स्टार्ट, बट ये बात जो है गलत है। अब मैंने इतनी सारी बातें इसलिए बताई हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई और बात गलत डाल दे और आपको सही चूज करना हो, और आप फ्लो में कंफ्यूज हो जाएंगे जब ये 4 ऑप्शन आएंगे कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। ऐसा बहुत बार होता है सीटेट में। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्ट्रक्चर। हाउस बड़ा फेवरेट टॉपिक है ना, हाउस बड़ा फेवरेट टॉपिक है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। पहला है, द स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेज इन अ रूरल एरिया इज लिंक्ड टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन विच दे आर बिल्ट। There is a village where houses have the following features। भाई अलग अलग एक गांव के बारे में बात हो रही है, एक जगह के बारे में बात हो रही है, जहाँ के जो घर हैं उनकी विशेषताएं ये 4 हैं, और ये कौन सी जगह है वो आपको यहाँ से पहचानना होगा इन 4 ऑप्शंस को देखते हुए। पहला है, हाउसेज आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स, जो मजबूत बांस के खंभों से बनाए जाते हैं घर। या फिर इनसाइड ऑफ हाउसेज इज ऑल्सो मेड ऑफ वुड, अंदर से भी लकड़ी के होंगे घर। इसके अलावा विशाखा बहुत बढ़िया, इसके अलावा हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 3 to 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड, जो जमीन है जो बेसिकली उससे 3-3.5 मीटर ऊपर बनाए जाएंगे उठा करके। रूफ्स आर मेड विद अ स्लोप वाली रूफ्स होंगी। ये उत्तर प्रदेश की बात है, राजस्थान की, बिहार की, असम की। तो आप में से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जहां का ये आंसर है, और पूरे भी मिलने भी आई थी लास्ट मीटअप में असम से। ठीक, तो ये असम का आंसर है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होगी उसी कारणवश बाकी चीजें भी हो रही हैं कि जो हाइट है वो 3 to 3.5 मीटर अबव बनाएंगे ग्राउंड से। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, जो स्लोप है या जो बैम्बू पिलर्स का इस्तेमाल है या वुड का इस्तेमाल है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पहले ही चैप्टर में जब आप एनसीईआरटी में जाते हैं, आई थिंक 4th की, तो उसमें लिखा हुआ है कि गोइंग टू स्कूल वाले चैप्टर में ये बात क्लियर की गई है। ठीक, तो इसलिए आंसर डी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और बहुत बढ़िया, जितने भी लोग असम लिख रहे हैं, असम से हैं, या जो आंसर भी कर रहे हैं, नंबर 1 ही मिलेगा चाहे आप भारत में कहीं से भी हो, है ना। कुडुक इज अ लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ, ये भी हमने डिस्कस किया था। लैंग्वेज का एक छोटा सा डिस्कशन मैंने रखा था बीच में। जो कुडुक है वो किसकी भाषा है, कहाँ की भाषा है? तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या मिजोरम। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ 2, 4, 6 भाषाओं का जिक्र है एनसीईआरटी में, और फिर हमने उसको डिस्कस किया हुआ है। मैं असम से हूँ, बहुत बढ़िया। हजारिका जी आंसर कीजिए फटाफट से। नहीं, यहाँ से कोई बफरिंग नहीं है, हम नहीं मानेंगे बफरिंग है। बताओ एक बार, आंसर कीजिए। डी, ना ना ना, झारखंड की भाषा है ना, मिजोरम की नहीं है, डी की नहीं है, झारखंड की भाषा है कुडुक। ठीक, इसी तरीके से और भी भाषाओं की बात हुई थी। भोथी लैंग्वेज जो हाँ लद्दाख में बोली जाएगी, और भी कई लैंग्वेज हमने बीच बीच में डिस्कस की है। ईवीएस का सेशन मिस मत कीजिए, मैथ्स का सेशन मिस मत कीजिए। सीडीपी मैंने इतना कराया हुआ है कि आप मिस करेंगे भी तब भी आप पेपर में छोड़ नहीं पाएंगे, और इतना अभी भी करा दूंगी, तो ये लेकिन मिस मत कीजिए। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं बहुत सेलेक्टिव कराती हूँ मैं बाकी सब्जेक्ट्स, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं, बट इंटरेस्ट है तो डिस्कशन होता है और आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है मेरे तरीके से, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेबरिंग स्टेट हैं किसके? जम्मू एंड कश्मीर के। मैप पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, इस बार 3 क्वेश्चन आए हुए थे। हर साल मैप से इंडियन स्टेट्स का जो मैप है उसको जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो नेबरिंग स्टेट्स मतलब पड़ोसी राज्य कौन से हैं जम्मू एंड कश्मीर के? बहुत बढ़िया। फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, दूसरा है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड और राजस्थान, एंड लास्ट वन इज हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। वीडियो इज क्लियर, बहुत बढ़िया जी, ईवीएस बेस्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। पद्मिनी, संस्कृत कैसे करूं? संस्कृत तो आप खुद ही करेंगे या यूट्यूब का इस्तेमाल कीजिए। आंसर कीजिए ए ऑप्शन, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक,
हिमाचल प्रदेश जो एचपी है, और फिर उसके बाद पंजाब। आप लोग जानते भी हैं, लोग जाते हैं, बड़े बाइकर्स का जिनको बाइक्स वाइक्स का शौक होगा, लोग जाते हैं मनाली से, फिर ऊपर निकलते हैं जम्मू की तरफ। ठीक, तो आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। क्यों होगा ऐसा? बाकी क्यों नहीं होंगे? उत्तर प्रदेश तो आपको पता है अलग ही कोने पर है, मतलब उत्तर प्रदेश तो कहाँ है और कहाँ जम्मू कश्मीर, तो नेबरिंग तो कभी नहीं होगा, है ना। और राजस्थान फिर नीचे रह जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लोग कंफ्यूज हुए होंगे, तो उत्तराखंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे जब, तो पता लगेगा कि ये एचपी के नीचे है, ना कि जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक, तो मैप देख लेते हैं एक बार फटाफट से, नेबरिंग कंट्रीज। और अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर के, ये थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ। हाँ, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर के नेबरिंग स्टेट्स इन्होंने पूछे थे। नहीं, मेरा बर्थडे नहीं है आज। जम्मू एंड कश्मीर के इन्होंने नेबरिंग स्टेट्स पूछे थे, ये है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है बात, यहाँ है हिमाचल प्रदेश, तो 100% ये नेबर हुआ, और इधर है पंजाब, ये भी 100% नेबर हुआ। लेकिन उत्तराखंड इसके पास है, हिमाचल प्रदेश का नेबरहुड हुआ, और हरियाणा किसका हुआ? पंजाब का। ठीक, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता हो, अगर एक भी इधर उधर होता है तो आंसर गलत हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ध्यान में रखना है हमें। और ये कई बार पूछ चुका है, कभी किसी का पूछेगा, कभी किसी का पूछेगा, कभी आपसे पूछ लेगा यहाँ नीचे आ जाएगा कि आंध्रा का कौन पड़ोसी है, तो कर्नाटका है, इधर तमिलनाडु है, ऊपर तेलंगाना है। तो इस तरीके का आपको आइडिया जरूर होना चाहिए, एक मोटा मोटा एक मैप। इसी मैप को आज मैं दूंगी पीडीएफ में, प्रिंट आउट लेकर के लगा लो, या तो रूम में, या जैसे भी बार बार देख लो दिन में 2-3 बार, तो बड़ा मजा आएगा देखने में, है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखते हैं। हाँ, लद्दाख जम्मू कश्मीर का आ सकता है, इस बार चेंजेस हुए हैं बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक्स इट्स नेस्ट अमॉन्ग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट? जो कैक्टस प्लांट नहीं होता आपका, क्या कहेंगे कैक्टस को, पता नहीं, जो भी कहेंगे, बड़े कांटे कांटे होते हैं जिसमें, तो कैक्टस प्लांट के बीच में जो थॉर्न्स हैं उसके, उनके बीच में ये जो बर्ड है वो अपना घोंसला बनाएगा, नेस्ट बनाएगा। कौन सा बर्ड है? पहला है वीवर बर्ड, फिर है रॉबिन बर्ड, फिर है डव, और फिर है सन बर्ड। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, मधुर भारद्वाज, सही दे रहे हैं आप आंसर। इंग्लिश नहीं आती मैम, हिंदी में भी लिखा हुआ है मैम, बताइए। थोड़ा सा एफर्ट आप कीजिए, एक कदम आप चलिए, एक मैं चलती हूँ, चीजें ठीक हो जाएंगी, है ना। सब तो सीख ही रहे हैं हम, कौन सा अंग्रेज पैदा हुए थे, बताओ एक बार। डव, बिल्कुल। जो डव है बेसिकली ये कबूतर की प्रजाति में से एक है। वो डव, वो भी तो आता है, एक सोप आता था, बड़ा ऐड करते हैं एडवर्टीजमेंट पे, पूरा जोर है। और हम ठहरे विजुअल लर्नर्स, तो हमारे दिमाग से चीजें जाती तो है नहीं, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक, तो वो डव साबुन पे जो वो बर्ड बनाया हुआ आता है, उसके अंदर व्हाइट जो सोप है उसके अंदर भी उन्होंने पूरा उसको वो वाटरमार्क किया हुआ है एक तरीके से। तो वो वही डव है ये, जो कहाँ बनाएगा? कैक्टस प्लांट के बीच में। और अगर बात हो जाती रोड साइड में, पत्थर के बीच में, तो आंसर क्या हो जाता? रॉबिन बर्ड। ठीक है, रॉबिन बर्ड वो रोड साइड के बीच में बनाएगा, एक पत्थरों के बीच में। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। बड़ी प्यारी सी आवाज निकालेगा डव, सॉफ्ट सा पक्षी है, चाहे तो आप देख सकते हैं, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे दिखाने के। ये लीजिए, डव को देख लीजिए, हाथ में रख लीजिए, बात कीजिए, जो मन करे कीजिए। नहीं भैया, मैं जोक्स मार रही हूँ ना, मतलब। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फक्ता कहेंगे आई थिंक हिंदी में, सही कह रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज नॉट। ये वो वाली बियर नहीं है, ये बियर जो है भालू की बात हो रही है। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग व्हाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। भाई ये क्या है? 17 घंटे सो सकता है जब एक ब्रांच पर, एक पेड़ की शाखा पर लटके हुए उल्टा सोता है, अपसाइड डाउन। ठीक, ये मनाली ट्रेंड्स वाला अपसाइड डाउन ही है। ठीक है, उल्टा सोता है। और इट ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स फॉर अबाउट 40 years। बट ये नॉर्मली, मतलब ये बिना मनाली ट्रेंड्स के ही उल्टा सोता है, उसको कोई ऐसे नशे वशे की जरूरत नहीं है। तो अबाउट 40 years, ये 40 साल तक जी सकता है। 18 घंटे सो जाता है उल्टा लटक करके। कौन है? बियर के जैसा दिखता है, यानी कि भालू के जैसा दिखता है ना, BEAR वाला। चिंपैंजी है, पांडा है, स्लॉथ है, या लंगूर है? आंसर कीजिए, ये तो आप सभी को पता है, ये तो आप लोग पाल भी लो, अब इतनी बार डिस्कशन कर चुके हैं हम। ठीक है, बहुत बढ़िया, स्लॉथ है ये, बिल्कुल। ये क्या है? स्लॉथ है। सिंपल हुई बात, और ये कुछ और ही ट्रांसलेट कर दिया गूगल ने। ठीक, तो स्लॉथ, इसका नाम याद रखेंगे हम। ये काफी ज्यादा सोता है, कुछ 18 साल में सिर्फ 4-5 पेड़ पे ही, 40 साल में, आई थिंक 40 साल में कुछ 5 पेड़ पे ही काम चला देगा, मतलब 8 साल एक पेड़ पे, ऐसा कुछ है। तो बहुत सारा डिस्कशन हमने इसके बारे में किया हुआ है। अभी के लिए आप 1 नंबर इस पे लगा लीजिएगा सही आंसर करने के बाद। आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द माउंटेन्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स। भाई कौन सी एक सिटी है, कौन सा एक शहर है जहां रेत के पहाड़ मिलेंगे जिनको सैंड ड्यून्स कहा जाएगा। बताइए एक बार, अबू धाबी है या फिर बर्लिन है या थिम्पू है या काबुल है। हाँ, सिर्फ 4 ट्रीज बदलेगा पूरे पूरे लाइफ में। हाँ, 4 या 8 जो भी है, मैंने अभी डिस्कस किया था वो सेशन देख लेना। अब क्या मतलब, मैं भी याद करके रखूं, मुझे क्या पेपर देना है? तो बताओ एक बार। आलसी पशु कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सुपर आलसी है वो शबाना। उसका भी लॉकडाउन रहता होगा ना, कुछ साल बाद खुलता होगा। बताओ एक बार, आबू धाबी। बिल्कुल, आंसर क्या है, आबू धाबी। आबू धाबी में आप जानते हैं, हमने डिस्कस किया था बहुत ज्यादा, क्या पाई जाती है। सुपर टाइट में जल्दी स्टार्ट करा दूंगी पूजा करियर रूल पर, टेंशन ना लो, है ना, बहुत टाइम सेट का हुआ है। तो आबू धाबी में ये रेत के पहाड़ पाए जाएंगे जिनको सैंड ड्यून्स आप कहेंगे, और डेजर्ट सफारी भी होती ही है। तो ये आबू धाबी हुआ या बाकी कंट्रीज हैं जो ये इधर क्या कहेंगे, मिडल ईस्ट की, तो वहां पर ये पाए जाएंगे। और पेट्रोल जो है वो सस्ता पाया जाएगा पानी से, ये भी हमने डिस्कस किया था। वहां जो करेंसी चलती है वो आप कमेंट करके बताएंगे अबू धाबी में कौन सी करेंसी चलती है। और ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो, जिसमें बहुत सारी मजेदार बातें थी, जिसमें बहुत सारा एंटरटेनमेंट था, जिसके आपने पैसे नहीं दिए थे एंटरटेनमेंट के, आपने पढ़ने के लिए समय दिया था, वो एक्स्ट्रा में दिया गया है आपको, ठीक। तो उसके लिए लाइक करके जाएंगे। 4000 लोग हैं, आप 2500 लोगों ने लाइक किया है, मतलब कहाँ है बाकी के ये जो इतने सारे लोग हैं, ये 1500 लोग कहाँ रहते हैं? चलो फिर, खैर ये सब मजाक की बातें हैं, परेशान ना होइएगा। किसी भी बात को लेके मन करे तो हो जाइएगा, डिस्कशन चलता रहेगा। और किसी ने कहा कि आप पढ़ाना मत छोड़ देना, ऐसे सीटेड का ये वो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग आराम से देखिए सेशन। अगर यूट्यूब कल मतलब अनफॉर्चुनेटली मोनेटाइजेशन भी बंद करता है, तब भी एक वीडियो तो आपको हमेशा ही मिलेगा, ठीक। तो ये अलग लेवल पे चीजें चलती हैं, वो बात अलग है, ठीक है। सबको कुछ कुछ तो अर्न करना ही है, वो एक डिफरेंट दुनिया का गेम है, बट ये चीज दिल से जुड़ी हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग परेशान ना हो उस चीज को लेकर के। और अभी तो डिस्कशंस बढ़ेंगे, अभी एनर्जी मेरी थोड़ी और ग्रो हो जाए तो मैं बहुत सारे सेशन ले सकती हूँ दिन में। अभी भी चल ही रहे हैं, अलग अलग जगह पर तो चलते ही हैं, तो वही 3-4 सेशन लेने के बाद फिर एनर्जी बचती नहीं है। चलिए, ध्यान रखिए और कल मिलते हैं। सेफ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।